गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हमने छुट्टी से पहले जो आपका 12वां चैप्टर है हिस्ट्री का औपनिवेशिक शहर वो करा रही थी मैं। जितना उसका करा दिया उससे आगे का आज आप टॉपिक करा रही हूँ। 4th टॉपिक है प्राधिकरण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। कि औपनिवेशिक टाइम में अंग्रेजों का जब शासन भारत में था तो उस टाइम में उन्होंने किस प्रकार से भारतीय नगरों का नियोजन किया गया, किस प्रकार से भवन निर्माण स्थापत्य कला का नियोजन किया गया। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं मद्रास में बसावट और प्राधिकरण। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ 4 मेगा सिटी थे उस टाइम में, 4 महानगर थे भारत में, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और मद्रास। जो सबसे बड़ा महानगर था वो उस टाइम में बम्बई था। बम्बई के बाद में कोलकाता, फिर दिल्ली और उसके बाद में मद्रास का नंबर आता था। मद्रास के बारे में आपको मैं बता दूं कि 1761 से पहले मद्रास फ्रांस जो कंपनी थी भारत में, फ्रांस के अधिकार में आता था। 1761 में जब फ्रांस के साथ में अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक हुआ करता था, आपने 7th 6th 7th 8th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि जो फ्रांस की कंपनी को जो प्रोटेक्ट देने वाला था वो ख़त्म हो चुका था और उसके बाद में फ्रांस की जो कंपनी थी वो यहाँ कमज़ोर पड़ चुकी थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1761 में फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेज़ों से हार गई। उसके हारने के बाद में जो मद्रास है वो पूरी तरह से किसके अधिकार में आ गया, अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। इस तरह से मद्रास को उन्होंने अपने एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित किया। पहला वहाँ पे जो फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि सेंट जॉर्ज का जो किला था उसे व्हाइट टाउन का केंद्र बनाया गया, जहाँ अधिकतर यूरोपीय निवास क्या करते थे, दीवारों तथा दरवाज़ों ने इसे एक विशेष प्रकार की घेराबंदी का रूप प्रदान किया। किले के अंदर के रहने का निर्माण रंग तथा धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोग भारतीयों के साथ शादी करने की आज्ञा नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच तथा पुर्तगालियों को रहने की इजाज़त दी जाती थी। यानी कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि ये कहाँ पे था, मद्रास में था। इस किले को बनाने के बाद में इसको अलग तरीके से इसको तैयार किया गया था। इसको चारों तरफ 4 द्वारी बनाकर इसकी घेराबंदी की गई थी। लेकिन इसमें रहने वाले जो लोग थे, जैसे हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, उन लोगों के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, अलग अलग कलर के, मतलब मकानों के जो कलर था वो अलग अलग कलर रखे थे। ठीक है। ईसाइयों के बीच में जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसी है या फिर इंग्लैंड के थे, उन लोगों के बीच में वैवाहिक रिश्ते होते थे। लेकिन भारतीय लोगों के साथ में उनके वैवाहिक रिश्तों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। उस टाइम यहाँ पे ब्लैक टाउन का विकास किया गया था, यानी कि ब्लैक टाउन, व्हाइट टाउन। ब्लैक टाउन किसको कहते थे, जिसमें भारतीय लोग रहते थे, भारतीय मूल के लोग रहते थे, उसको ब्लैक टाउन के नाम से बोलते थे। और व्हाइट टाउन किसको बोलते थे, जिसमें खुद अंग्रेज रहा करते थे। इस प्रकार से उन्होंने मद्रास को बनाया गया था। तो इससे अगला क्या है, आरंभ कंपनी के अंतर्गत नौकरी प्राप्त करने वालों में करीबन सभी वेलार होते थे। वेलार देखो किसको कहते हैं, वेलार होते हैं जो एक दिहाड़ी मजदूर यानी कि परमानेंट नौकरी करने वाले, यहाँ सैलरी के ऊपर नौकरी करने वाले भारतीय लोग होते थे जो कि कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे, उनको वेलार कहा जाता था। ठीक है। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण प्राप्त नवीन अवसरों का अच्छा लाभ उठाया था। 19वीं सदी में अंग्रेज शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय विभागों में इसी प्रकार के पदों हेतु जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमोटी समुदाय एक शक्तिशाली व्यवसायी दल था जिसका नगर के अन्य व्यापार तथा नियंत्रण पर 18वीं सदी के गुजराती बैंकर भी यहाँ उपस्थित थे। पेरियार तथा बनियार निर्धन कामगार दल में अधिक थे। पास ही स्थित ट्रेलिकेन में आरकोट के नवाब जो बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया था। इससे पूर्व माइलापुर तथा ट्रिपलोकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे जहाँ बहुत से ब्राह्मणों का भरण पोषण होता था। सांथोम तथा वहाँ का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय केंद्र था। तो यानी कि क्या था कि जैसे ही मद्रास के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, उन्होंने अपना अपना किला बनाया, सेंट जॉर्ज किला बनाया। उसी के साथ में वहाँ पे एक नया वर्ग, जो तीसरा मध्य वर्ग उभर कर सामने आया था, कर्मचारी वर्ग जिसको कहा जाता है। और ये वेलार थे, क्या थे, ये भी एक तरह से कर्मचारी वर्ग ही कहलाते थे। ये नया वर्ग उभर कर सामने आया जो कि एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए मतलब नौकरशाही का एक नया वर्ग बन चुका था। इससे अगला कौन सा है हमारा, कलकत्ता नगर नियोजन। कलकत्ता के बारे में आपको बता दूं कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इससे पहले भी कि कलकत्ता सबसे पहले अंग्रेज़ों का जो पहला किला बना था, या अंग्रेज़ों का पहला जो गढ़ बना था वो कहाँ था, कौन सा था, कलकत्ता था। अंग्रेज़ों की पहली बंदरगाह भी कलकत्ता था। जब अंग्रेज़ सबसे पहले 1601 ईस्वी में
हॉकिंस जो जागीर के दरबार में आया था, और उसके बाद में उसने धीरे धीरे भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा दिया था कंपनी ने। तो 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, उस युद्ध को उन्होंने धोखे से जीता, और उसके बाद में जब सिराजुद्दौला को हराने के बाद में मीर कासिम जब उसका नवाब बन गया प्लासी का, तो मीर कासिम क्या था, अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन गया था, जो कि उसके दामाद मीर जाफ़र को पसंद नहीं थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, मीर कासिम को गद्दी से हटाया और खुद गद्दी पे बैठ गया। तो इस तरह से उसने जैसे गद्दी पे नवाब बनाया कलकत्ता का, तो उसने कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, इससे जो कि कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और 1764 में एक दूसरा युद्ध हुआ, जो कि बक्सर के नाम से जाना जाता है। बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत हुई और मीर का जो जाफ़र था वो हार गया। उसके हारने के बाद में क्या हुआ कि जो कलकत्ता था वो पूरी तरह से किसके अधिकार में चला गया, कंपनी के अधिकार में चला गया। कोलकाता एक छोटा सा गांव हुआ करता था, कंपनी ने अपना पहला किला बनाया, इसे एक बड़े नगर के रूप में इसको बसाया, जो कि बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया। पहली उनकी जो जागीर थी वो कोलकाता ही थी। जैसे कलकत्ता उनके हाथ में आया, उसके बाद में 1803 में नगर नियोजन की जरूरत पर एक प्रशासक के आदेश पर भी जारी किया गया। इस बारे में बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया। अनेक बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों तथा श्रम शोधन इकाइयों की सफाई की गई तथा हटा दिया गया। इसके पश्चात जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसके शहरों की सफाई तथा नगर नियोजन परियोजना में बार बार दुहाई दी जाने लगी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता नगर को भी बसाया। वेल्जली के जाने के पश्चात नगर नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से लॉटरी कमेटी, यानी कि पहले, इसमें देखो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लॉटरी कमेटी की स्थापना कब हुई, 1817 में। और सबसे पहले लॉटरी कमेटी की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। लॉटरी कमेटी यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार हेतु धन की व्यवस्था करने की। अब जो हम जैसे लॉटरी डालते हैं, 10-15 व्यक्ति मिलकर एक अपना कमेटी बनाते हैं, कमेटी के थ्रू कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं।